छलनी में अपने 75 छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुमरे में छेद है, छाती फट रहा है। इसलिए छाती फट रहा है कि आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जो नीतीश जी के बाद डीके बॉस करते हैं कि इन लोगों को तो नीतीश जी के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बिना सिर पांव का बात करें। हम लोग पर डेवलपमेंट पे बात करें ना भाई, नीतीश जी के लिए डेवलपमेंट पे बात करें। जिस रामविलास पासवान के दामाद के बारे में ये बोल रहे हैं, जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से मृणाल जी राजनीति में हैं। ये दूसरी बात है कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, बट अनफॉर्चुनेटली भाग्य साथ नहीं दिया, जो परिस्थितियां नहीं रही कि वो चुनाव जीते, लेकिन राजनीति में सक्रिय उस समय से हैं। और जहां तक सवाल है सायन कुणाल का, तो सायन कुणाल अशोक चौधरी का दामाद बाद में है, पहले किशोर कुणाल का बेटा है। और किशोर कुणाल जी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है पूरे बिहार की जनता को पता है, और खुद सदस्य रहे हैं, और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी की हैसियत से आए हैं, और आरएसएस कोटे से आए हैं, कोई अशोक चौधरी के दामाद होने के कोटे से नहीं आए हैं। और यही किशोर कुणाल ने लालू प्रसाद यादव के महावीर मंदिर के खिलाफ में उनके छाती पर मूंग धर के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर महावीर मंदिर को न सिर्फ बचाया, बल्कि उनके पैसे से 9 अस्पताल का गठन किया। और आज जो महावीर कैंसर अस्पताल है, इस हिंदुस्तान में नंबर 2 अस्पताल है कैंसर का। आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो LLB LLM करके आए हैं, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड से वकील का डिग्री लेकर के आई है। आपका क्या है? आप क्या हैं? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी, साधु जी, सुभाष जी, और कितना नाम जोड़ा है। क्या तांडव था इन लोगों का? और आप दूसरे पर जिस छलनी में अपने 75 छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुमरे में छेद है। अब दीपक जी की पत्नी के बारे में कह रहे हैं, डबल MA, इग्नू में प्रोफेसर रही, इग्नू में काम की, उसके बाद कॉर्पोरेट में काम की, और उसमें क्या है, तब दीपक जी को होता था चेयरमैन बना देते, मेंबर बनी। तो आप लोगों को आपका चीज सब अच्छा लगता है, और हम क्वालिफाइड लोग हैं, जो जिन्विन लोग हैं, उनको भी कर रहे हैं, तो आपका जो है छाती फट रहा है। इसलिए छाती फट रहा है कि आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जो नीतीश जी के बाद डीके बॉस करते हैं, इसलिए कि जो लोग नीतीश जी के आसपास हैं, जो नीतीश जी को के जो बिहार के विकास में नीतीश जी को मदद कर रहे हैं, उनके साथ दिन भर रात भर जग रहे हैं, 24-24 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस सब के ऊपर लगाएंगे तो ये सब साइड हो जाएगा, तो नीतीश को दबोचने में मजा आएगा। भुंजा पार्टी। आपके बाबूजी क्या करते थे? लोंडा नाच, मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच होता था। भूल गए समय, भूल गए टाइम। रात भर 4-4 बजे भोर तक सब मंत्री परिषद और विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच देखता था। फालतू का बात। जी, गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कल समीक्षा बैठक की है 2027 को जो जनगणना है उसको लेकर, और आज नोटिफिकेशन भी हो जाएगा 2027 में जिस तरीके से जनगणना, उसकी कल अमित शाह जी ने कल समीक्षा बैठक की है। ये अच्छा बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है जातीय जनगणना का, उस पर तीव्र गति से काम हो रहा है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी शुरुआत है ना। ये तो जो बड़े लंबे समय से जो लोग जो बड़ी आबादी जो इसकी लड़ाई लड़ रही थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, उसके तरफ भारत लोकतांत्रिक देश में आगे बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।